हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़े हमारी वर्कशीट नंबर 79th क्लास की साइंस की है। आज हम पढ़ेंगे कार्य और ऊर्जा शक्ति क्या होती है। तो आज हम शक्ति पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ज्ञान पूछ रहा है कि दीदी बताइए कि कौन सी वस्तु ने अधिक कार्य किया या अथवा अधिक ऊर्जा प्रयोग की, हम कैसे पता कर सकते हैं। तो इस अंतर को जानने के लिए हम क्या करेंगे, वस्तु द्वारा सामान में किए गए जो कार्य उसने आखिर कितना कार्य किया गया है उसे हमें समझना होगा। तो हम उसे किसे जानते हैं, शक्ति से जानते हैं। और शक्ति होती क्या है, किसी वस्तु की शक्ति को उसके कार्य द्वारा मतलब कितना कार्य कर रहा है, ये कितनी प्रयोग की गई ऊर्जा है उसके दर से हम परिभाषित करते हैं कि आखिर किसी ने काम कितना किया या किसी ने ऊर्जा कितनी गेन की, यानी कितनी उसने ऊर्जा इस्तेमाल करी। शक्ति, यदि कोई अभिकर्ता एजेंट टी समय में डब्लू कार्य करता है तो उस शक्ति का मान क्या होगा, शक्ति इक्वल्स टू किया गया कार्य अपॉन में लिया गया समय। तो पी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वर्क का मात्रक और टी का मात्रक, उसे क्या होगा, जूल अपॉन सेकेंड। तो ये आंसर होगा हमारा वाट, ये क्या है, मात्रक है। औसत शक्ति क्या हम कैसे निकालेंगे, किया गया कुल कार्य या फिर कितना ऊर्जा इस्तेमाल गई है और लास्ट में नीचे में कितनी उसमें टाइम लिया गया है। एक वाट की डेफिनेशन देखते हैं। एक वाट की डेफिनेशन क्या होती है, यदि किसी वस्तु द्वारा एक सेकंड में 1 जूल ऊर्जा प्रयोग की गई है तो शक्ति 1 वाट कहलाती है, यानी कि एक सेकंड में कितनी ऊर्जा इस्तेमाल की गई है वो क्या कहलाएगी, वाट कहलाएगी। शक्ति का अन्य मात्रक कौन कौन सा है, 1 किलोवाट है। जैसे हमारे यहाँ पे बिजली आती है ना, तो वो किस में आती है, किलोवाट में ही आती है, ठीक है। तो इसमें कितने होते हैं, 1000 वाट होते हैं और इसे 1000 जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं। एक मेगावाट होता है, मेगावाट थोड़ा बड़ा होता है। मेगावाट में कितने होते हैं, 10 की पावर 6 होती है, ठीक है। एक गीगावाट में कितनी होती है, 10 की पावर 9 होती है। अब आगे है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक कौन कौन सा है। ऊर्जा को बड़ी राशियों में व्यक्त करने के लिए एक बड़ा मात्रक इस्तेमाल किया जाता है जिसे किलोवाट कहते हैं। और कौन सा है, 1 किलोवाट के दर से 1 घंटे में की गई जो ऊर्जा है उसे 1 किलोवाट कहलाती है पर घंटा, ठीक है। और यहीं पहले देख लेते हैं किलोवाट क्या है, एक या एक यूनिट कितना है, 1 किलोवाट ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। और एक यूनिट में कितना होता है, इतना किलोवाट, इतना जूल यानी एनर्जी या शक्ति मौजूद होती है। उदाहरण देखते हैं, छोटा सा उदाहरण है कि एक वस्तु है जिसमें 20 जूल काम करने के लिए 5 सेकंड का टाइम लिया गया, तो उसकी शक्ति क्या होगी। तो हमने कैसे जाना कि पावर निकालने के लिए या फिर शक्ति निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है। तो वर्क कितना हुआ, 20 हुआ और टाइम कितना लिया, 5 सेकंड लिया। तो पावर कितनी होगी, पावर यानी शक्ति 20 जूल अपॉन में 5। तो हमारा आंसर आया 4 वाट, ठीक है। इजी है ना ये क्वेश्चन। आपका सेकंड दे रहा है कि एक 50 किलोग्राम का द्रव्यमान का एक बच्चा है जो कि 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि हर सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर, तो शक्ति का परिकलन कीजिए। थोड़ा सा ट्रिकी है बट आपको समझेंगे तो आप इजी हो जाएगा। तो लड़की का भार कितना है, 50 kg है। mg में हम देखेंगे तो इसे हमने न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, 500 न्यूटन। सीढ़ियों की ऊंचाई कितनी है, एच कितनी है, 45 और कितनी थी, 15 सेंटीमीटर। और टोटल कितनी थी, 45 सीढ़ियाँ। तो पूरी ऊंचाई कितनी हो गई, 6.775 मीटर। अब कितना टाइम लिया गया बच्चे ने, तो बच्चे ने टाइम लिया 9 सेकंड। तो शक्ति क्या होगी, किया गया कार्य अपॉन में लिया गया समय। अब देखिए mgh कार्य कैसे हो गया, इससे पहले ही हमने पढ़ा था स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी जिसमें mgh क्या था, mgh हमारी स्थितिज ऊर्जा थी और हम तो ऊर्जा ही निकाल रहे हैं या कार्य ही निकाल रहे हैं, तो हमारे क्या होगा, mgh अपॉन में t। तो 500 न्यूटन मल्टीप्लाई 6.75 अपॉन में 9 सेकंड, तो हमारे कुल एनर्जी कितनी हो गई, 375 वाट। चलिए हम इसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक भी बताइए कि इसका मात्रक क्या होता है। तो शक्ति क्या है, एक वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर को रूप में या फिर प्रयोग की गई ऊर्जा के दर के रूप में परिभाषित किया जाता है, वो शक्ति कहलाती है। इसका मात्रक है वाट। दूसरा क्वेश्चन, एक वाट को परिभाषित कीजिए कि एक वाट क्या होता है। एक वाट क्या होता है, यदि किसी वस्तु द्वारा एक सेकंड में 1 जूल ऊर्जा प्रयोग कर ली जाती है तो शक्ति को 1 वाट कहलाती है, यानी एक सेकंड में 1 जूल एनर्जी, 1 जूल ऊर्जा इस्तेमाल की गई है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिखिए और एक यूनिट में कितनी जूल ऊर्जा होती है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, तो 1 किलोवाट ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। इसमें एक यूनिट में कितनी होती है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। 10 की पावर कितनी है, 6 जूल है। चौथा क्वेश्चन कहता है, एक घर में 250 यूनिट का एक ऊर्जा एक महीने प्रयोग कर ली जाती है तो इसको जूल में व्यक्त कीजिए।
कि आखिर कितनी होगी। तो देखिए इसको कैसा होगा, यूनिट हमारी कितनी है, 250 है। एक यूनिट ऊर्जा में कितनी होती है, 1 किलोवाट यानी कि 3.6 और 10 की पावर 6 जूल। तो 250 में कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, 250 मल्टीप्लाई 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल। तो हमारा आंसर आया 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 जूल। ठीक है, लास्ट हमारा 5th क्वेश्चन कहता है एक लैंप है जिसमें 1000 जूल ऊर्जा का प्रयोग करता है, कौन 10 सेकंड में इस्तेमाल हो जाती है। तो इसकी शक्ति क्या होगी, कितनी शक्ति इसमें इस्तेमाल की गई है। तो देखिए हमें ऊर्जा बताई गई है 1000 जूल और समय कितना लिया है, 10 सेकंड। तो हम शक्ति कैसे निकालेंगे, जूल अपॉन में सेकंड। तो जूल कितनी है हमारी 1000 और समय कितना है 10। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, 0 से 1 0 कट गया तो हमारा आंसर आया 100 वॉट। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।